हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एपिसोड नंबर 14 लेके आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का जो पिछला वाला हम लोग एपिसोड कर रहे थे, एपिसोड नंबर 13, उसमें हम लोग क्वेश्चंस बस 2 ही कर पाए थे। उसके आगे का क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये लेक्चर को अच्छे से फील के साथ समझने के लिए आपको पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का जो पीछे वाला लेक्चर था, यानी कि एपिसोड नंबर 13, वो अच्छे से देखा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन तो ऐसे आप मतलब हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, आप समझ जाइएगा, उससे तो हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी जो है, मतलब एक्चुअल फील जो है व्हीटस्टोन का, वो नहीं आएगा अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखें। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और पहले ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई में आया हुआ है, और हम लोग क्वेश्चन वो भी लेंगे जो आईआईटी में आया है ना, उस वो भी क्वेश्चंस लेंगे। अभी जो रिसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चन आया उनको भी हम लोग लेंगे, पीवाईक्यूज। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये बेसिक सा क्वेश्चन बनाते हैं जो बोर्ड में आया, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। आइए, तो देखो भाई, इसको कैसे बनाई तुम लोग? हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन जब हम पढ़ा रहे थे थ्योरी तो ये भी बोले थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस हो भी सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस में हो सकता है। और अगर होगा भी तो कोई मतलब नहीं यार उससे। अरे ये आ भी गया तो उससे क्या मतलब है? तो ऐड करोगी तब ना नेट रेजिस्टेंस आएगा। देखो इस केस में ऐसा हुआ है कि ये तुमको व्हीटस्टोन का सर्किट दिख रहा होगा, है ना। अच्छा, इस सवाल में ये दिया हुआ था हालांकि कि जो एओ है, एओ वो तुम्हारा मिड रजिस्टर है, मतलब उसमें एक भी करंट नहीं है। खैर, लेकिन हम लोग यहाँ पहचानेंगे पहले कि उसमें करंट क्यों नहीं है। तुम्हारा जवाब मिलेगा, देखो पहले पूरा। यहाँ पर ये जो एओ है, एओ ये मिड रजिस्टर कैसे हुआ, उसका जवाब समझो। यहाँ पर देखना कि तुम ये रजिस्टर पे ध्यान दो। ये जो रजिस्टर है, क्या ये यहाँ से तुम जाओगी तो देखो, इस रजिस्टर से जब तुम ऐसे निकलोगी, इसका वायरिंग से ऐसे जब जाओगी, तो तुमको यहाँ पर एक रजिस्टर मिलेगा, मिला ना एक रजिस्टर। तो तुम बैटरी पे डायरेक्ट पहुँच पाई? नहीं पहुँच पाई। तुम यहाँ से चलो थोड़ा, इस रजिस्टर से ऐसे जाओ, ऐसे जब जाओगी फिर एक रजिस्टर पड़ जाएगा, मतलब डायरेक्टली तुम बैटरी के पास नहीं पहुँच पाओगी। तुम इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओगी तब भी एक रजिस्टर पड़ेगा, तब बैटरी आएगा। इस रास्ते से जाओ तो इस रास्ते में भी एक रजिस्टर मिलेगा। मतलब ये जो रजिस्टर है, इसको मिड रजिस्टर, ये 100% है। बोलो सर इसमें तो हम ऐसे देख के भी पता चल रहा है, इसमें देख के पता चल रहा है ना। अभी जो इसके बाद जो क्वेश्चन देंगे उसमें पता ही नहीं चलेगा कौन मिड रजिस्टर है, इसलिए ये बताया जा रहा है। खैर देखो, इसको करने का एक और तरीका भी होता है, पोटेंशियल मेथड, लेकिन वो पोटेंशियल मेथड बकवास है, उस पर हम नहीं जा रहे, ठीक है, फालतू है वो। चलो देखो, यहाँ से आसान होगा थोड़ा। तो हम लोग इसको मिड मानेंगे और पहले इसको यहाँ बना लेंगे। अच्छा, तुमसे पूछा गया है इसमें एक्स, ये वाला, तो ये निकालोगी जब यहाँ पर तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम बनेगा तब। तो क्या बनेगा सर्किट डायग्राम? यहाँ पर हम लोग बीच में ले रहे हैं 10 ओम, और यहाँ पर ये जो एओ है, इसको एओ लिख लिया हम लोग। और करंट भी पूछा गया है ना इसमें, करंट। तो करंट निकालने के लिए तुम क्या करोगी? करंट निकालने के लिए मान लो ये पूरा जो सर्किट है, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस तुम निकालोगी पहले सॉल्व करके। मान लो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आर निकाली तुम सॉल्व करके, और यहाँ पर करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? I = V/R इक्वेलेंट, नेट रेजिस्टेंस ना यहाँ पर लेती हो। तो नेट वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 6, नेट वोल्टेज 6 दिया हुआ है। अच्छा, रेजिस्टेंस नेट कितना लिखोगी? 2.4 प्लस जो तुम ये रेजिस्टेंस निकालोगी सॉल्व करके, उसको भी लेना है, तब जाके नेट करंट आएगा। क्लियर है? ऐसे करके आएगा भाई। करंट तभी निकलेगा क्योंकि देखो, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कारण है उसका, बिना लॉजिक को जाने। सर तो आप तो बोले थे ये वाला नहीं लेना, वैसे नहीं होता है। देखो, करंट जब निकलता है ना, तो हर रजिस्टर कुछ ना कुछ करंट खींचता है अपने तरफ, तो ये भी रजिस्टर करंट खींचेगा ना, तो तुमको इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तब करंट का सही आंसर आएगा। अगर तुम इसको बिना इंक्लूड किए सॉल्व करोगी तो करंट गलत आएगा, बिल्कुल बिल्कुल गलत आएगा। क्यों गलत नहीं आएगा? 100% गलत आएगा। जो करंट है वो इन सब में तो गया ही गया, साथ ही साथ इसमें भी तो गया, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। और ये बैटरी के बगल में लगा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। और जनरली जो हम लोग पढ़े थे जब व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसको 0 लेके और सॉल्व किया, मतलब हम लोग खाली इसी का बात कर रहे थे, खाली जो ब्रिज बन रहा था उसमें। इसमें कितना रजिस्टर है? 1 2 3 4 5, और देखो ये एडिशनल क्या है? 6। इसलिए स्टार्टिंग में ये पढ़ाए थे कम से कम 4 होना चाहिए। 4 तो है ही, 4 तो है ही, हाँ ठीक। तो यहाँ से अब हम लोग पहले एक काम करते हैं, ये आर निकालते हैं। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। क्या बोल रही हो? अरे कम से कम 5 होना चाहिए, हाँ, मिड रजिस्टर भी एक होगा, लेकिन जो तुमको फाइनल जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट मिलेगा उसमें तो 4 ही होता है ना, वो मेरा मतलब हुआ, ठीक है। तो ये एक रजिस्टर लगाए हम लोग यहाँ पर, ये वाला। और उसके बाद फिर ये किससे कनेक्टेड है? बी पॉइंट से। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे बी, ये बी पॉइंट ले लिया यहाँ पर। ये देखो, ये वाला जो 2 ओम का है वो इससे बी पॉइंट से, तो देखो ए बी के बीच में 2 है तो 2 बन गया यहाँ पर। अच्छा, बी, उसके बाद फिर ओ, बी ओ के बीच में कौन है? बी ओ के बीच में कौन है? 3। तो यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर 3 ओम, ठीक। फिर यहाँ पर ए, अच्छा यहाँ पर एक और बैटरी का टर्मिनल कौन है? सी। तो यहाँ पर पॉइंट क्या ले लेंगे? सी। और ए सी के बीच में कौन है? 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 ओम, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर सी ओ के बीच में कौन है? सी ओ के बीच में कौन है? एक्स। तो सी ओ के बीच में क्या बनाएंगे? सी ओ के बीच में बनाएंगे एक्स। उसके बाद ये बी और सी, बी और सी के बीच में क्या है? बैटरी। तो ये ले बी और सी के बीच में बैटरी।
बी और सी के बीच में देख बैटरी है तो बैटरी बना दिया, और ये भी तो है, तो ये रजिस्टर भी बनाएंगे अलग से और फिर इसको ऐसे मिला देंगे। बोलो बोलो बोलो, कहाँ डाउट है? बी, हाँ ए बी और बी ओ में, ठीक है, सीरीज में है, हाँ सीरीज में होगा। इसको जब हटाओगी तब, नहीं सीरीज में थोड़ी होगा, हट, कहाँ सीरीज में होगा, हट। यहाँ से जब आई निकलेगा बाबू तो आई यहाँ पहुँचेगा, तो आई इस पॉइंट पे आके इधर I1 और इस तरफ कितना जाएगा I2। अब ये ए और ओ एकदम बीच में दिख रहा है भाई, मिड रजिस्टर है, तो मिड रजिस्टर है तो पॉइंट ए का वोल्टेज बराबर होगा पॉइंट ओ का वोल्टेज के, तो ये कितना बराबर होगी, मतलब कि दोनों का वोल्टेज सेम, तो यहाँ पर करंट कितना होगा 0, तो करंट यहाँ होगा ही नहीं, तो इसको हटा देंगे हम लोग, जल्दी से हटाते हैं इसको, ले इसको हटा दिए। अब देखो बाबू ये जो करंट I1 जो कि बटने वाला था बटेगा नहीं, अब यहाँ पर कितना चल जाएगा I1 और यहाँ कितना जाएगा I2। अब ये दोनों किस में हुआ सीरीज़ में, और ये दोनों किस में हुआ सीरीज़ में, हाँ, तो 4 और ये कितना दिया था, ये 2 था ना, 2 ओम, तो 4 2 कितना होगा 6। तो हम लोग का जो इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये ऐसे 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 ऐसे, और ये दोनों 3 और x, तो 3 + x, और यहाँ पर कितना होगा 6 ओम, और ये किससे जुड़ा है बैटरी से, ये जुड़ा है बैटरी से हैं। करंट कितना है 1 एम्पियर आएगा, करंट का आंसर 1 एम्पियर आया। चल इसको मिटा रहे हैं, ये 2.4 ओम था ना, और यहाँ पर कितना का होगा 3.4, 2.4। अब ये 6 और 3 + x किस में है, 6 और 3 + x किस में पैरेलल में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/6 प्लस x का वैल्यू देखो निकल जाएगा, यहाँ पर देखो दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला R1/R2 इक्वल टू R3/R4। बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू R3 कितना है 4/x, तो यहाँ से x निकल के आएगा 2 1 2 2 2 4, तो x आएगा कितना 6, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है, ये 3 यहाँ जाएगा तो 3 2 6, तो 6 ओम, तो x का वैल्यू निकल गया 6 ओम। तो यानी कि यहाँ पर दिख रहा है उधर कि नहीं, हाँ दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पर जो x का वैल्यू आया यूजिंग द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कितना आया 6 आया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6। अरे रे 6 लिखेंगे, तो ये कितना होगा 6 + 3, ये 6 लिखाएगा, तो 6 + 3 कितना होगा 6 + 9 होगा ना, 9 होगा 9 ओम, तो 9 और इसमें किस में है ये पैरेलल में है, तो इसका एलसीएम 9 होगा, 18 हो रहा है एलसीएम 18, 6 3 = 18, ठीक है, और 3 9 2 = 18, ठीक है, तो कितना होगा 5/18, तो इसको हम लोग लिखेंगे 18/5 ओम, तो ये आया R पैरेलल, ठीक है, हाँ 3.6, रिया का आवाज़ सुनी 3.6 ओम 3.6 ओम, तो ये आया RP, मतलब कि इस पूरे को सॉल्व करके आया, ठीक है। चलो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन यहाँ बिल्कुल यूज़ हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा, फिर यहाँ से जो हम लोग का सर्किट बनेगा, हाँ अरे भैया नेट रेजिस्टेंस लेते हैं ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आया बोलो 3.6 ओम, देख ले यहाँ देख 3.6, और ये कितना है 2.4 ओम, 6 वोल्ट होगा। अब देखो ये 3.6 किसको आया उसको सॉल्व करके, तो ये और ये सीरीज में दिख रहा है, पगली है ये सही में, पगली नहीं देखती हो, रोड में पगला लोग नहीं रहता है, वैसे ही करती है तो यहाँ से आर नेट कितना मिलेगा है, हाँ 3.6, और ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में जोड़ के मिलेगा 6 ओम, ठीक है। तो अब मेरा जो सर्किट मिलेगा उसमें एक 6 ओम का रजिस्टर लगेगा, और बैटरी कॉन्सेप्ट सिर्फ रटने के पीछे 6 वोल्ट और यहाँ 6 ओम, तो 6 ओम और 6 वोल्ट का मिला अब सर्किट। तो इससे अगर करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R, तो वोल्टेज है 6, रेजिस्टेंस है 6, तो कितना आएगा 1 एम्पियर, तो ये करंट आया 1 एम्पियर, तो करंट भी निकल गया और ये x भी निकल गया, x आया 6 ओम, ठीक है। आगे होगा समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत है बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में क्यों करती हो ऐसे तुम? इस क्वेश्चन में तुमको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और जिसमें तुमको बोला है ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट बताइए। तो ए और सी के बीच में तुम बैटरी बना सकती हो, बना सकती हो। ए और सी यहाँ पर है, इसका मतलब बैटरी यहाँ पर होगा, ठीक है। ए और सी जहाँ खाली है मतलब उसी जगह बैटरी लगेगा। जो याद करो जो कनेक्शन था ना एसी का, जो कि यहाँ बना हुआ था जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, तो वही कनेक्शन को यहाँ पर दिखा दिया है। समझी कि नहीं समझी? जो हम लोग ऐसे बना के दिखा रहे थे ना बैटरी यहाँ पर, इसीलिए पहले वो करवाएं, इसलिए बाद में फिर ये दिए, क्योंकि हमको मालूम था कि ये बोलोगे सर ये क्या है, तो पीछे वाला ही सवाल है, लेकिन पीछे वाला क्या सिमिलर बिल्कुल नहीं है। डायग्राम पीछे वाला जैसा है, अरेंजमेंट सर्किट का बिल्कुल वैसा नहीं है। बैटरी यहाँ लगेगा इस बार, यहाँ नहीं, ठीक। अब तुमको बोला है यहाँ पर लगा था ना, सॉरी उसमें उस समय यहाँ लगा था बैटरी, ठीक। अब तुमसे बोला है रेजिस्टेंस निकालने, तो पहले तो ये एकदम पक्का 100% व्हीटस्टोन का ही क्वेश्चन है। इसको किरचॉफ लॉ से भी नहीं बनाना है, क्योंकि किरचॉफ लॉ से खाली व्हीटस्टोन से बनेगा। क्या सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला से बनेगा? हाँ, बनाना तो उसी का फॉर्मूला से है, सीरीज और पैरेलल से ही है, लेकिन बिना व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट लगाए ये कभी सॉल्व नहीं होगा, और कोई तरीका भी नहीं है इसको करने का बिना व्हीटस्टोन के। तो देखो यहाँ पर पहले तुमको बताए थे कि मिड रजिस्टर खोजने। मिड रजिस्टर ये वाला होगा, इसको पॉइंट ना ओ ले लेते, ये मिड रजिस्टर होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि ये मिड रजिस्टर तुरंत बैटरी क्लोज नहीं रे, क्लोज नहीं। हाँ डीबी है, वेरी गुड। डीबी नहीं, सही है, वेरी गुड वेरी गुड, डीबी होगा। बीओ नहीं, बीओ में जब देखो बीओ ए पहुंच गया तो बीओ भी नहीं होगा। सिर्फ डीबी ही एकलौता वैसा है जो कि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जब तुम दूर नहीं रहे, अरे दूर नहीं रहे, दूर तो ये भी है, फिर दूर नहीं। देखो यहाँ पर तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तुम जब जाओगी ऐसे करके, जब डीबी से ऐसे निकलोगी तो यहाँ एक रजिस्टर पड़ जाएगा रास्ता में, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगी। तुम बोलोगी सर हम ऐसे जाएंगे, तो जब ऐसे भी जाओगी तो यहाँ फिर एक रजिस्टर रास्ता में पड़ जाएगा। जब तुम ऐसे जाओगी तो ऐसे जाने पे भी यहाँ रजिस्टर पड़ जाएगा रास्ता में, जब तुम ऐसे जाओगी तब भी रजिस्टर पड़ेगा। वही सेम कॉन्सेप्ट। तो यानी कि ये जो डीबी है दैट इज मिड रजिस्टर। तो यहाँ जब तुम बनाओगी ना व्हीटस्टोन का डायग्राम, तो पहले बीच में किसको लोगी? डी बी को। चलो तुम लोग ये पहचान पाए, बहुत अच्छा बात है। पिछले बार हिंदी में लिखवाए थे ये कॉन्सेप्ट कि जो ये सर्किट जो रजिस्टर जो उससे घिरा ना हो, सॉरी घिरा हो जिस, उसको हम लोग मिड रजिस्टर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी बी लिए। अब ये देखो, ये बी से, ये बी जो है वो ओ, तो बी ओ है यहाँ पर, फिर ये ए। तो एक काम करते हैं, ए और सी दो एलिमेंट है, मतलब जो बैटरी के अक्रॉस है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे ए और यहाँ पर लेंगे सी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बैटरी बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक रजिस्टर आएगा, ए डी के बीच में कौन सा है? देखो ठीक से, ए डी, ये देखो ए और डी के बीच में क्या है? आर। तो ए और डी के बीच में हम लोग बनाएंगे एक आर। ए और बी, ए बी, देखो ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में क्या है? आर। तो ए और बी के बीच में बनाएंगे हम लोग आर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर बी और सी, बी और सी, ये देखो बी और सी के बीच में क्या है? आर। तो बी और सी के बीच में हम लोग बनाएंगे आर। उसके बाद फिर डी सी के बीच में आप डी और सी, ये देखो डी और सी, उसके बीच में क्या है? आर। तो डी और सी के बीच में आर। तुमको ये सब इसलिए बता रहे हैं बाबू, क्योंकि हमेशा आर 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 नहीं रहेगा, हमेशा आर नहीं दिया रहेगा। इसमें ना आर दे दिया, हो सकता है इस सारों का वैल्यू अलग दो, और तुमको अरेंज करने का मालूम कॉन्सेप्ट ही नहीं पता हो, तो गलत बनेगा बिल्कुल तुमसे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लोग इसको जोड़ेंगे किससे? बैटरी से। बैटरी हालांकि इसमें नहीं है ना, तो बैटरी नहीं है तो उसको खुला ही छोड़ दो। ये देखो ऐसे वही सर्किट है ना, सेम टू सेम, सेम है ना, सेम है, बस बनाने का अलग तरीका है। ये देखो ए और सी यहाँ पर जो था उसको यहाँ बनाए, जो कि बैटरी से जुड़ा है, ठीक है सफिया जी, ठीक। तो अब यहाँ पर ये मिड वाला जो रजिस्टर रहेगा डी बी, उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि डी पॉइंट का और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि ये मिड रजिस्टर है इसीलिए। चलो इसको हटा दिए। अब यहाँ तो बहुत आसान हो गया सॉल्व करना, अब ये देखो, ये आर और आर किस में है? सीरीज़ में। तो आर प्लस आर कितना होगा? 2R। तो यानी कि मेरा जो सर्किट अब मिलेगा हमको तो बहुत आसान हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, ये 2R होगा, और ये दोनों आर कितना होगा? 2R। तो यहाँ पर भी बनाएंगे हम लोग और ये लिखेंगे 2R। अब तुम लोग का एक चीज़ अभी कॉन्सेप्ट एक सिखाएंगे ज़रा छोटा सा, पहले से ही मालूम होगा बहुत लोग को, लेकिन फिर भी बता देंगे। ये बैटरी नहीं है यहाँ पर। अब ये 2R किस में है? 2R पैरेलल में। तो देखो पैरेलल का ना एक फॉर्मूला बता रहे हैं, R पैरेलल इक्वल टू N इंटू R। ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है। ये दोनों रेजिस्टेंसेस का वैल्यू क्या है? बराबर है ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना डालोगी? 2R। और कितना ठो रजिस्टर है? कितना ठो है? 2 है ना, 4 कहाँ? 2 रजिस्टर है, तो 2 है, तो यहाँ पर N का वैल्यू कितना डालोगी? 2 कितना आएगा? 4R। तो आंसर यही होगा 4R। देखो आ रहा है 4R, आंसर 4R आ रहा है, देखो आंसर 4R आया। आंसर हम देख लेते कितना है। आंसर इज हाँ कितना आर आ रहा है आंसर? तो
कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या, देख लेते रहो। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, एन आर तो यार इसका होता है ना, अरे सीरीज का होता है, तो आर बाई एन होता है ना फॉर्मूला, सॉरी सॉरी फॉर्मूला ही गलत लिखे थे हम। तो यहाँ पर आर का मतलब रजिस्टर, रजिस्टर कितना है यहाँ पर वैल्यू, रजिस्टर का वैल्यू देखते हैं कितना है, 2R है ना, दोनों का 2R, तो 2R लिख देते हैं। और कितना नंबर ऑफ रजिस्टर है, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा R, आगे R, ठीक है। तो अरे कर सकती हो, लेना कर रहे हैं 1/2R प्लस, दोनों पैरेलल में है ना 1/2R, तो 1/2R का एलसीएम कितना होगा 2R, और ऊपर में 1 + 1 2, तो कितना होगा, इसको पलटोगी ना फिर, तो पलटोगी होगा तो 2R/2, तो कितना आएगा R आएगा। तो हम ये शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हम लोग वो सिमेट्री वाला जो है ना कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसमें सेम रेजिस्टेंस रहेगा, तो सेम रेजिस्टेंस हो तब ये लगाओ, ये R पैरेलल के लिए हुआ है ना, पैरेलल में ये R का मतलब क्या है, ये R का मतलब है मैग्नीट्यूड, क्या किसका मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है वो, और यहाँ n का मतलब नंबर, कितना संख्या है। अच्छा एक चीज़, ये फॉर्मूला तभी लगाना जब ये सब का वैल्यू क्या हो, सेम वैल्यू हो, अलग वैल्यू होगा तो ये नहीं लगेगा फिर फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, और सीरीज़ के लिए यहाँ पर जो गलती हम लिखे थे, सीरीज़ के लिए क्या होगा, NR होगा सीरीज़ के लिए, बिल्कुल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू गिवन रेजिस्टेंस, मतलब एक किसी वैल्यू ऑफ 1 रजिस्टर, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आंसर होगा इसका R, इससे भी देखो उससे देखो R, ठीक। इस सर्किट में मिड रेजिस्टेंस DF होगा, अरे DE होगा भैया, DE DF, ये देख जुड़ गया DF, लेकिन देखिए जो DE है किसी से नहीं जुड़ेगा, ये DE को देख जोड़, ऐसे जाओगी तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ऐसे जाओगी तो वहाँ ये आ जाएगा, ऐसे जाओगी तो यहाँ ये आ जाएगा, DF देखो ऐसे जुड़ रहा है डायरेक्ट बैटरी से। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। हाँ तुम सही बोल रही थी। तो यहाँ पे बोला है इस क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट अक्रॉस AB, इक्विवेलेंट क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, है ना। तो AB के अक्रॉस निकालना है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक बैटरी जोड़ लेते हैं, जोड़ सकते हैं। और इस बैटरी का EMF कितना लेने बोला है, E, बैटरी का EMF E लेने बोला है, जोड़ लिए, इस सवाल में ऐसे बोला था। तो और तुमको बोला है कि फाइंड द करंट अक्रॉस DE एंड AB, ये DE और ये AB के अक्रॉस करंट भी बताइए। चलो करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर खोजेंगे मिड रजिस्टर, जरूरी नहीं है कि व्हीटस्टोन का ही सवाल आए, पहले देखना पड़ेगा व्हीटस्टोन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है इसमें। सबसे पहले यहाँ पर तुमको कोई पहले मिड रजिस्टर खोजो, पहला स्टेप ही यही है कि मिड रजिस्टर खोजो। खोज ली, कौन सा है, क्या नाम है उसका क्या नाम बताओ, राहुल, अच्छा रमेश, देखो अपने बता रही है नाम, DE यहाँ पर मिड रजिस्टर है। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, पहले मिड रजिस्टर DE खोजें। DE मिड रजिस्टर क्यों है, क्योंकि DE जो है उसको जब तुम बैटरी से जोड़ने जाओगी तो वो जुड़ेगा ही नहीं, DE से तुम ऐसे गई, मतलब इधर जो बैटरी बना रहे हैं उसमें ना आना चाहिए। तो अभी पहले हम लोग जो DE है, DE उसको बीच में लेंगे रजिस्टर को, मिड में, मिड रजिस्टर लेंगे हम लोग D, और यहाँ लेंगे E, और यहाँ क्या लेंगे R, ठीक है। उसके बाद फिर DE और यहाँ पर R। अब देखो ध्यान से, ये जो DE है उसका जो D पॉइंट है किससे जुड़ा है, C से, तो D पॉइंट को हम जोड़ दिए C से, और यहाँ पर क्या बना लिए रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद ये रजिस्टर बनाए, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R। उसके बाद फिर यहाँ पर जो CE है, देखना ठीक से, C और देखो E, C और E कौन, हाँ C और E, ऐसे देखोगी तो दो आ रहा है यहाँ पर, तो इसको नहीं लेना है। फिर C और E ऊपर से देखो तो यहाँ पर R आ रहा है, तो C और B के बीच, C और E के बीच में क्या बनाओगी R। जहाँ दो आए तो नहीं ले सकती हो, फिर वो गलत है। वही चीज़ हम पिछले में भी अप्लाई कर रहे थे, 2 आए तो फिर थोड़ी लेना है, फिर बोलोगी सर ये दोनों सीरीज़ में इसको जोड़ देते हैं, नहीं वैसे नहीं होगा यार। अब यहाँ पर देखो, फिर ये यहाँ पर देखो D और E के, यहाँ पर D से जस्ट बगल में कौन सा पॉइंट था, C, है ना। अच्छा अब यहाँ पर देखो D से एक नीचे पॉइंट क्या है, F, तो यहाँ पर पॉइंट क्या ले लेंगे, F, ठीक है। फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे, और D और F के बीच में एक रजिस्टर है ना, तो यहाँ पर एक ले लेंगे R। अब देखो E और F के बीच में देखना ठीक से, E और F के बीच में एक है, तो यहाँ पर E और F के बीच में एक रजिस्टर R, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो C पॉइंट आ रहा है, नहीं समझ में आया क्या, तुमको नहीं आया, ठीक है, हाँ। तो ये C पॉइंट है, फिर ये C पॉइंट के पास क्या है रजिस्टर R, तो यहाँ पर एक रजिस्टर हम लोग C पॉइंट के लिए बना लेते हैं R, है ना, ये रजिस्टर R, ठीक। और यहाँ पर इसको देखो ऐसे बना रहे हैं हम, ये रजिस्टर है ना C और ये इसके बीच में, यहाँ पर देखो ये वाला इसका तो यूज़ नहीं कहीं किए ना, उसी को भी दिखाने वाले हम यहाँ पर इसको हम बना लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब इसको हम किससे जोड़ेंगे? बैटरी से। ये देखो बैटरी, ये रहा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और इस ए बी पॉइंट के बीच में क्या जाएगा? बैटरी। मतलब इस टाइप से ए और बी पॉइंट बनाए हैं, ए और बी पॉइंट के बीच में यहाँ पर क्या जाएगा? एक बैटरी, जिसका ईएमएफ कितना लेंगे? ई, सवाल में जो कि बोला है। तो अब देखो सारा चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है। देखो ए और बी जो है उसके बीच में एक रजिस्टर, ए और बी के बीच में रजिस्टर आ रहा है, ठीक है। और देखो बी और सी के बीच में रजिस्टर है, ये देखो बी और सी के बीच में, देखना ध्यान से, बी और बी पॉइंट यहाँ है ना, और सी के बीच में रजिस्टर आ रहा है, ठीक है। ए और बी के बीच में भी रजिस्टर होना चाहिए, ये देखो ए और बी के बीच में, ये देखो रजिस्टर आ रहा है, नहीं आया समझ में? ठीक है, देखो ए यहाँ बी यहाँ, ऐसे मत जाओ, ऐसे देखो, तो ए और बी के बीच में रजिस्टर आ रहा है यार, और जो बैटरी भी आना चाहिए ना ए और बी के बीच में, देख ए और बी के बीच में बैटरी भी आ रहा है और रजिस्टर भी आ रहा है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला अलग अलग होगा? देखो उसका रीज़न बताते हैं। जब यहाँ से मान लो करंट आएगा आई, समझो ये बैटरी और ये रजिस्टर सीरीज में नहीं है। गलती कहाँ और समझो, जो पीछे डायग्राम भी बनाए थे उसमें जो रजिस्टर और बैटरी को साथ में जोड़ रहे थे ना, जो कि उसको सीरीज मिला दे रहा था, बट यहाँ देखो ये बैटरी अलग से है, अलग एलिमेंट में लगा हुआ है, मतलब अलग वायर में लगा हुआ है, और ये बैटरी अलग वायर में लगा हुआ है। तो यहाँ से जब करंट आएगा आई, तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, यहाँ पर जाएगा I1, या तुम उल्टा भी देख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, नहीं उल्टा मत, ऐसे ही देखो I1 यहाँ पर गया, I1 यहाँ कितना जाएगा? I2, फिर यहाँ पर फिर करंट बटेगा, और इसमें कितना जाएगा? I3, और ये वाले में कितना जाएगा? I4। मतलब जितना करंट बैटरी में जा रहा है क्या उतना ही इसमें भी जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो यानी कि दोनों अलग अलग होना चाहिए, वो हो भी रहा है। और तुम चेक कर लो, सारा कंडीशन सेटिस्फाई करो। देखो ए और बी के बीच में कौन है? R। तो ए और बी के बीच में आ रहा है आर, क्या रास्ता में कोई और रजिस्टर आया? नहीं आया, तो ए और बी के बीच में आर हुआ, ठीक है। ए और बी के बीच में आर आ रहा है, तो उसके बीच में सी पॉइंट आ रहा है। अब देख लो सी पॉइंट भी आ रहा है, किसको कैसे? हाँ ऐसे देख रहे हैं, हाँ तो ऐसे क्यों देखोगे? ऐसे भी देख सकती हो, ले लो ऐसे भी देखो, ये देखो बैटरी। जब तुम ऐसे देख रही हो तो यहाँ पर बैटरी आ रहा है, ये देखो ऐसे देखने में बैटरी भी आ रहा है, समझी? इसको अलग ब्रांच होना चाहिए और ये सी अलग ब्रांच में आना चाहिए, जो कि आ रहा है। और देखो ये जो ए है वो सी से कनेक्टेड है, ठीक से देखो ए जो है सी से कनेक्टेड है। और कुछ पूछो कहाँ पर डाउट है बोलो, उसको क्लियरिफाई करते हैं। ए और सी के बीच, ए और सी जो है वो कनेक्टेड है, ये देखो ए सी से कनेक्टेड है, और उसके बाद सर्किट शुरू हुआ है, उसके बाद सर्किट शुरू हुआ है, सारा चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पर तुम इसका भी देख लो, यहाँ इसका तो बता ही दिए, यही वाला मेन कन्फ्यूजन था ना, इसका तो बता ही दिए। करंट भी देखो अलग अलग जा रहा है, यहाँ से जब तुम करंट निकालोगी आई, तो यहाँ पर जब आई पहुँचेगा तो इसमें कितना जाएगा? I1, और उसमें कितना जाएगा? I2। मतलब ये रजिस्टर में जो करंट जाएगा क्या बैटरी में भी वही जाएगा? नहीं, अलग अलग जाएगा, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। नहीं आया समझ में? क्या आया? तो वही चीज़ गलती हो रहा था, हम साथ में दोनों को ले रहे थे, इसलिए सर्किट में जो कंडीशंस था वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। ए सी और बी, ए सी और बी में यहाँ पर रजिस्टर आ रहा है, मतलब कि सी और बी के बीच में रजिस्टर आना चाहिए। यहाँ पर देखो सी और बी, ये दोनों के बीच में रजिस्टर, ठीक है। ए सी बी पॉइंट भी आ रहा है, ए सी बी, ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना बहुत आसान है, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लग रहा है। कैसे कंडीशन लग रहा है? आर बाई आर और आर बाई आर सेटिस्फाई हो रहा है। देखो ऐसे चेक करते हैं ना पहले हम लोग, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो मतलब कि ये बीच वाला को हम लोग को इग्नोर कर देना है। फिर ये दोनों किस में आएगा? सीरीज़ में। तो सीरीज़ में आएगा ना, ये दोनों पैरेलल में कहा, तो ये सीरीज़ में R प्लस आर कितना होगा? 2R। तो यहाँ पर जो हमको मिलेगा, अब इसको मिटा के हम बनाते हैं, यही इधर बगल में ही बना रहे, यहाँ मिलेगा 2R, और यहाँ भी 2R, और यहाँ भी होगा 2R, और ये दोनों 2R, फिर ये दोनों जाएगा उसके साथ। देखो किसके साथ जा रहा है? ये रजिस्टर के साथ, ध्यान देना इसका भी। देखो ये जो 2R आया वो रजिस्टर लगेगा ना यहाँ पर, ये वाला बाबू, ये वाला उसको लगाए यहाँ पर, और यहाँ पर फिर एक और क्या रहेगा? बैटरी, ये भी जरूरी, बैटरी भी होना, ठीक है, जिसका EMF E, और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R। अब तुम ठीक से देखो, ये R 2R और 2R, ये तीनों किस में है? पैरेलल में है कि नहीं? बताओ, तीनों में अलग अलग करंट। तो पहले एक काम करते हैं, 2R को जोड़ोगी पैरेलल में तो कितना आएगा बोलो? अभी कल करके भी दिखाए थे ना, R पैरेलल का फॉर्मूला कितना होता है? R बाई N। तो R कितना है? 2R, और कितना नंबर ऑफ रजिस्टर है? 2। तो 2 है ना, 3 कहाँ है? 2। खाली ये दोनों का निकाल रहे बाबू पहले, तो ये दोनों का 2 होगा, तो 2 कटेगा, तो R पैरेलल कितना आया? R। मतलब कि ये दोनों को हटा के हम क्या बना सकते हैं यहाँ पर? R। तो वो दोनों को हटा देते हैं। चलो ये सर्किट डायग्राम मिटा देते हैं।
तो वो दोनों को हटा करके हम बनाएंगे आर, और यहाँ पर एक और आर, ये आर और ये भी आर, ये दोनों का आर आर, और ये दोनों किसके साथ जाएगा, बैटरी के साथ, ये रहा बैटरी। ठीक है, अब तुम जो हम पीछे गलती किए थे उससे करके देखो, आएगा ही नहीं आंसर, आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, वैसे अरेंज करोगी तो यहाँ पर आर आर का कितना आएगा आंसर है, दोनों किस में, पैरेलल में। ठीक है, तो यानी कि पैरेलल में हम लोग निकालने जानते हैं आर बाई एन, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू एन और कितना है 2 है, तो आर बाई 2 आएगा। ठीक है, तो ये आया मेरा नेट रेजिस्टेंस जो कि आर बाई 2 आया। ठीक है, देख लेते हैं आंसर एक बार। आंसर इसका आर बाई 2 सही है, आंसर आर बाई 2। ठीक है, ये सही आंसर हुआ। कैसे सॉल्व किए, क्लियर एकदम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। करंट भी निकालने बोला है, अच्छा तो करंट भी निकाल लेते हैं। तो करंट निकालने के लिए पहले क्या करंट पूछा है, डीई। सर्किट में तुम लोग देखो डीई यहाँ पर था, यहाँ तो करंट नहीं जाएगा, तो डीई ब्रांच में करंट कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद कहाँ करंट पूछा है, और ए बी, ए बी, ए बी, ए और बी, मतलब ए और बी ये दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में करंट कितना जाएगा, तो ए और बी के बीच में करंट, तो ए और बी में निकालने के लिए करंट अलग जा रहा है, इसमें I1 जा रहा है ना, तो इसका करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू क्या बोलो, एक बार है, हाँ उसी से करना है, V बाई आर से ही करना है। देखो A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है ना, A और B के बीच में निकालना है, तो मतलब ये उसका मतलब हुआ कि पूरे सर्किट को सॉल्व कीजिए और AB तक पहुंचाइए। तो ये जो हम लोग ये क्या नाम है इसका, बता जरा ध्यान से, ये A है और ये क्या है B। हम लोग इसको सॉल्व किए, तो इसको सॉल्व करके कितना आया R, और यहाँ पर क्या लिखेंगे A और B, तो ये R का कितना आया R बाई 2। मतलब तुम्हारा जो सर्किट मिल रहा है उसमें ऐसा फाइनल सर्किट होगा, ये देखना ध्यान से, नहीं आया तो पूछना। ये A और B है और यहाँ कितना है, तो अगर तुम निकालोगी करंट, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखते हैं करंट इक्वल टू क्या होता है V बाई आर। तो पोटेंशियल कितना है E, जो कि सवाल में बोला है, और रेजिस्टेंस कितना आया R बाई 2, यानी कि 2E बाई आर, ये आंसर हुआ। ठीक है, 2E बाई आर ऊपर जाएगा वो आंसर, एक बार चेक कर लेते जरा, हाँ 2E बाई आर सही है। करंट अक्रॉस ये किसका आया AB, जो कि 2E बाई आर है, और करंट अक्रॉस DE 0, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे सिंपल ही क्वेश्चन है, वो आसानी क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, चलो उसको करते हैं, फिर एक IIT एडवांस में क्वेश्चन करेंगे, उससे और क्लियर होगा। जो पढ़ाए है ना वो वाला कॉन्सेप्ट कि बीच वाले रजिस्टर कैसे खोजते हैं, बस वही लॉजिक लगाना और वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक आसान क्वेश्चन है जिसमें तुमको बोला है कि रेजिस्टेंस निकालने है ना, रेजिस्टेंस निकालने किसके अक्रॉस, XY के अक्रॉस। अब देखना ये क्या है ऐसे जो छोड़ दिया है, वायर है ऑब्वियसली, यहाँ पर ऐसे जाके एक बैटरी बनेगा, मतलब ऐसे करके एक बैटरी बन जाएगा, यहाँ पर बोला नहीं सवाल में, लेकिन बैटरी तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये बैटरी बन जाएगा, तुम जैसे जाओ वैसे बैटरी बना लो, और तुमको फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस का देखो वैल्यू दिया 10 ओम, मतलब ये 10 10 10 सब 10 का है। तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज देखना है बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या पता व्हीटस्टोन बने भी ना, देख लो। देखो अगर वो जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन करना है तो पहले डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज सोचना पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में 2 चीज़ होता है, पहला चीज़ मिड रजिस्टर खोजना, मिड रजिस्टर खोजने के बाद वो मिड रजिस्टर है कि नहीं ये चेक कैसे होगा, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। तो यहाँ पर देखो अगर तुमको ये लग रहा है कि ये मिड है तो R1 बाई R2 R3 बाई R4 सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो मतलब ये मिड है। हाँ, तो यहाँ पर लिखोगी R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, सेटिस्फाई हो रहा है R बाई R इक्वल टू R बाई R, मतलब ये बीच वाला रजिस्टर ऐसा ही है, नकली है, जाली है तुम्हारे जैसा, इसको हटा देते हैं। अब जो बचा हो गया काम। ठीक है, अब ये दोनों किस में बताओ, हाँ इसको सीरीज दिख रहा है, अरे पैरेलल में है, यहाँ करंट आके बटेगा ना, यहाँ I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में हुआ ना, तो ये R और R का कितना आएगा, हैं क्या बोली गाना गा रही R। तो ये दोनों का आएगा 2R, तो ये हुआ 2R, और ये नीचे वाला हाँ लास्ट में डाल देना, और ये नीचे वाला भी 2R, ये R और R सीरीज में तो 2R, और ये दोनों में क्या लगा दो, बैटरी, नहीं भी लगाओ तो चलेगा। और यहाँ पॉइंट क्या बोला गया था X, और ये पॉइंट Y। ठीक है, और बीच में होता ना, ये देखो यहाँ जो हटाए हैं वो बीच में इसे था ना, अरे ये 2 ठो नमूना, उसको बीच से हटाए ना जो था। ठीक, ओ सॉरी यहाँ नहीं होता यार, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ तो XY लिखे हैं ना, XY नहीं रुक जा, ये X और ये Y, हाँ ठीक छोड़ दे उसको, समझ गई ना मेरी बात। चलो तो ये 2R किस में होगा,
टू आर किस में होगा हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या लिखते हैं फॉर्मूला, आर पैरेलल का आर बाई एन। तो नंबर ऑफ रजिस्टर कितना है 2, और टोटल ये एक का रेजिस्टेंस कितना है 2R। तो ये कट पीट के कितना आ जाएगा R, मतलब आंसर कितना होगा R, मतलब आंसर घूम के 10 ओम, R का वैल्यू 10 ओम, तो आंसर कितना हुआ 10 ओम, और सही में 10 ओम भी आंसर है। ठीक है 10 ओम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आया उसको बनाते हैं, और तुमको पूरा एकदम पता चल गया कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। मिड वाला खोजो, और मिड खोजने के बाद तुमको अगर वो डाउट लगे मिड है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है बताओ, रेशियो चेक करना। रेशियो चेक करना तभी बोलना वो मिड है। बाकी मिड खोजने का तरीका भी बता दिए हम, देखना है कि कौन सा बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, चलो इसमें बोला है इस क्वेश्चन में, जेई एडवांस 2015 का है, जिसमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें प्योरली व्हीटस्टोन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। किरचॉफ लॉ तो कतई नहीं लगेगा, किरचॉफ लॉ से भी बन सकता है लेकिन ज़रूरत ही नहीं है। हाँ कौन सी और डी पता नहीं, इसमें मार्क नहीं किया है, ये रखा ए बी, अच्छा सी यहाँ पर हो सकता है, ले लो कुछ भी, नाम से कोई मतलब नहीं, यहाँ सी ले लो, उससे क्या मतलब, सी ले लो वहाँ पर, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये सर्किट डायग्राम है, और तुमसे पूछा गया है इसमें करंट, तो करंट निकालने का क्या तरीका है, I इक्वल टू V बाई आर। तो वोल्टेज तो दिया है 6.5 वोल्ट, लेकिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये पूरा सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। और इस टाइप का सर्किट में गलती बहुत होता है, मेरे से भी हुआ था एग्जाम में जब हम दे रहे थे जेईई मेंस का, कि ये सर्किट तुम सॉल्व कर ली, तो इसको तुम सॉल्व की और इसका रेजिस्टेंस यहाँ डाल दी। बाबू ये एक्स्ट्रा वाला जानबूझ के देता है, क्योंकि इंसान भूल जाता है। इसको सीरीज़ में जोड़ना, किसी से भी गलती हो सकता है, जो आंसर आया उसको इसके साथ किस में जोड़ोगी, सीरीज़ में, तब यहाँ पुट करना वो। ठीक है चलो, तो हम लोग यहाँ पर पहले व्हीटस्टोन खोजेंगे, और बिना व्हीटस्टोन का ये बन भी नहीं सकता है, क्योंकि देखो व्हीटस्टोन का क्वेश्चन कैसे मालूम चलता है, उसमें ना तुमको सीरीज दिखेगा ना तुमको पैरेलल, सब तुमको पैरेलल में दिखाई देगा। देख रही हो सब पैरेलल में दिख रहा है। करंट जब यहाँ पहुँचाओगे बाबू, तो सब में अलग अलग करंट नहीं जाएगा। देखो इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, सब में अलग अलग जाएगा। अब देखो यहाँ पर हैं, अब देखना यहाँ पर ध्यान से, ये वाला तुमको दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वाला साफ साफ दिख रहा होगा। देखो ये मिड रजिस्टर, इसको मान ले अगर, तो सर मिड कैसे है, ये देख 1/2, और यहाँ भी तो 1/2, 1/2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 2/4, तो 2/4 करोगे तो ये भी कितना आएगा 1/2 ही आएगा। मतलब ये वाला मिड रजिस्टर फालतू का है, तो इसको हटा दें, ये लो इसको पहले ही हटा दिया 8 ओम वाले को, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 8 ओम इज मिड रजिस्टर है। ठीक है, तो उसको हटा दिया। अब आगे देखो, अब ये देखो ये वाला भी मिड रजिस्टर है क्या, ये मिड रजिस्टर है, ये वाला ये मिड रजिस्टर है, ये बीच वाला है, दिस बाई दिस क्या, दिस बाई दिस, बकलोल आदमी, ये मिड नहीं है, और हो भी नहीं रहा। ठीक से देखो यहाँ पर 6/10 और 1/2, और करना भी नहीं है तुमको, क्योंकि बाबू तुम जिस बाई दिस जब करती हो तो ये तो दोनों होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए, लेकिन ये दोनों किसमें है, तो इसको जोड़ लोगी ना, जोड़ के क्या बनाओगी, 1 + 2 कितना होगा, तो यानी कि उसके जगह क्या लिखोगी, डायग्राम बना ली थी ना, उसके लिखोगे 3 ओम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये देखो ये 2 और 6 किस में, 2 और 4 किस में है, 2 और 4 किस में है, सीरीज में है कि नहीं बताओ। अरे भाई ये 2 और 4 सीरीज में नहीं है, तो इसको हटा के क्या लिखोगे यहाँ पर 6, एकदम सिंप्लीफाई हो गया सर्किट, यहाँ हो गया 6 ओम। अब व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, अच्छा देखो एक और चीज़, ये 6 और 3 किस में है, 6 और 3 पैरेलल में, तो 6 और 3 को आप पैरेलल में जोड़ते हैं, तो हमको अब जब नेट सर्किट मिलेगा, छोटा सा बनाते हैं यहाँ पर, नहीं तो बाद में फिर घबरा जाओगी। तो 6 और 3 पैरेलल में है। अच्छा पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, 1/6 + 1/3, तो 1/6 और 1/3 का बहुत फेमस है ना, 2 ओम आता है, ये करवाए ना बहुत बार, 6 और 3 का 2 आता है, बहुत बार बताएं। तो 6 और 3 की जगह यहाँ क्या लिखोगी 2, तो यहाँ पर 2, कभी कभी इंस्टाग्राम तो मुंह से निकल ही जाता है ना, फेमस निकल ही जाता है मुंह से, तो यहाँ पर एक ऐसे जोड़े, और ये वाला फिर यहाँ पर बीच में 10 ओम का, फिर यहाँ पर ये 12 वाला है, मोबाइल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ पर और कुछ होगा, यहाँ पर ये 6 और 3 की जगह क्या लिख दिया 2, बहुत बढ़िया, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट क्या दिया है F, ये 6 और 3 का 2, और यहाँ पर पॉइंट A है, और यहाँ पर फिर पॉइंट क्या है E। ठीक है ठीक है ठीक है, और ये कितना है 12 ओम, और ये है 4 ओम, और ये बीच वाला कितना है 10 ओम। ये कहाँ गया 6 और 3 मालूम चला ना, 6 और 3 का यहाँ क्या लिख दिए 2, और ये कितना है 6 ओम, और यहाँ पर फिर बैटरी से जुड़ा है साफ साफ। ठीक है,
हाँ ये 2 ओम। चलो अब देखना, अब ये मिड रजिस्टर है, हाँ देखो ये मिड रजिस्टर है, अरे ये मिड रजिस्टर है 6/2 12/4 करो, करके देखो 6/2 12/4 हो रहा है मिड रजिस्टर, ये देखो 6/2 = 12/4 12/4, ठीक है। तो 4 1 4 4 3 12 2 1 2 2 3 6, तो कितना हुआ है 2/6, क्या 2/6, अरे दिस बाई दिस ऐसे कर सकते हैं ना डिवाइड, R1/R2 R3/R4। और देखो ये दोनों सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है, देखो ये दोनों सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है, ठीक है। तो ये कितना होगा 3/1 = 3/1, मतलब ये दोनों इससे और इससे क्या बन रहा है, ये मिड, तो यानी इसको हटा सकते हैं, हटा दिए। अब ये 2 और 4 किस में हो गया, सीरीज में, तो ये मिटा दे, ये वाला समझ गए हो, नहीं तो समझने के लिए था। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 10 ओम के बारे में लिख लेते हैं जो मिड में आ रहा है उसको लिखना है, तो यहाँ पर लिख दे रहे 10 ओम क्या हो गया, इज मिड रजिस्टर, तो 10 ओम को हटा दिए, ठीक है। अब ये 2 और 3 किस में हुआ, सीरीज में, तो 2 और 3 का कितना आएगा 6। अच्छा ये 6 और 12 किस में हुआ, और ये भी किस में हुआ, तो ये 6 और 4 का आएगा तुम्हारा 6, और 6 और 12 कितना होगा, 6 + 12 18। तो अब हम लोग को जो नेट सर्किट मिलेगा यहाँ बनाते हैं, यहाँ एक बैटरी और यहाँ एक रजिस्टर, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, ये 6 और 12 की जगह 18, और 2 और 4 की जगह 6, और यहाँ पर ये कितना है 2, बहुत बढ़िया 2, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पर ये दोनों किस में है, पैरेलल में। अरे ये 2 और 4 का 6 नहीं लिखेंगे, अरे ये 6 और 12 का 18 नहीं लिखेंगे, तो ये 18 और 6 कितना होगा, पैरेलल में होगा, तो 18 6 का देखो यहाँ निकालते हैं, ऊपर डायग्राम मिटा दे ऊपर वाला, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, तो यहाँ से ये होगा 18, और किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है मेरे से, 18 और 6 पैरेलल में हुआ, तो 6 और 18 का एलसीएम कितना होता है 18, 1 + 6 दूनी 8, हाँ तो R पैरेलल कितना आएगा 18/3, तो कितना होगा 6 ओम, तो 6 ओम आया। ये 6 और 18 का कितना आएगा 6 ओम, तो यानी कि मेरा जो नेट सर्किट हमको मिलेगा बचा कुचा, ये बैटरी, और ये कितना वोल्ट का बैटरी है 6.5 दिया था ना बैटरी का वोल्टेज, अरे देखना डायग्राम में, मेरा मुंह देख रही है, डायग्राम में देख 6.5 दिया है, एलसीएम गलत लिया है क्या, 6 और 18 का एलसीएम कितना होता है 1 + 3, अच्छा गलती की है क्या, 6 3 18 होता है ना, सॉरी, तो यहाँ 3 होगा, तो यहाँ होगा 18/4 ना, 4/18 नहीं 18/4, तो यहाँ कितना होगा ये 18/4 ना, तो 2 * 4 रेसिप्रोकल कर दिए बहन जी, इसको पलट दिए यहाँ पर, तो 2 * 4 2 9 18, तो कितना आएगा 9/2 ओम, तो 9/2 आएगा ना ये, तो 9/2 ओम, हाँ, और यहाँ पर 2 ओम। कोई डाउट है बोलो, ठीक है हैं तो ये दोनों अब किस में हुआ सीरीज़ में, तो 9/2 + 2, तो ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो सीरीज़ का आएगा तुम्हारा 9 + 4/2, तो 9 और 4 का कितना होगा 9 1 2 3 4 12 13, 9 4 13 13/2 ओम, तो ये आया तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस है ना, ये दोनों को जोड़े तो नेट रेजिस्टेंस 13/2 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत है 13/2 ओम, तो ये आया 13/2 ओम। अब ये हम पूरा मिटा देगा, अच्छा इधर वाला मिटाता है, इधर वाला मिटाता है, ऐसे कौन लोग बोलता है बताओ तो, हैं बंगाली लोग, ये वाला मिटाता है। तो अब यहाँ से ये 13/2 हुआ, तो अब हम यहाँ से करंट निकालने बोला था ना, तो I = क्या होता है V/R, तो वोल्टेज सर्किट का दिया होता है 6.5 है ना, देख लो तो जरा, और ये है 13/2, तो 13/2 को डिवाइड करते हैं 6.5 आता है क्या, तो नीचे में भी 6.5 होगा, तो 1 एम्पियर करंट बिल्कुल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आया है IIT 1999, और इसमें बोला है कि एक सर्किट डायग्राम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसलिए इसको बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा देगा ये, इसमें बोला है कॉन्सेप्ट अच्छा देगा मतलब कि एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसमें बोला है कि एक P और R 2 रजिस्टर है, जिसमें कि दोनों रजिस्टर का वैल्यू बराबर नहीं है, दोनों रजिस्टर का वैल्यू बराबर नहीं है। बराबर होने से क्या होता है नुकसान, देखो अगर ये बराबर हो जाता, अच्छा ये Q और G तो ये बराबर है क्या, नहीं उसके बारे में तो कोई बात नहीं किया,
तो तुम पहले व्हीटस्टोन जैसा दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है व्हीटस्टोन जैसा। अरे व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नहीं दिख रहा है, ये जो स्विच है स्विच का भी तो रेजिस्टेंस होगा, तो व्हीटस्टोन नहीं होगा यार, क्या बात करिए। और ये ये जी क्या है, गैल्वेनोमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर का जी, तो तुम यहाँ से गैल्वेनोमीटर हटा के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लगा सकती हो और बोलोगी कि ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी, उतना इसमें नहीं जाएगा, अलग अलग करंट जाएगा ना दोनों में, ठीक। तो लिख लो इसको, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि IIT में ही आया हुआ जो क्वेश्चन, ठीक है। ये डायग्राम था सर्किट वाला, और इसमें इसको हम लोग जैसे हटा दिए, ये वाले को बीच में जो था, मान लो स्विच था तो स्विच को S लिख देते हैं, मान लो स्विच को हटा रहे हैं हम लोग। अगर इसमें हम करंट 0 बोल देंगे और इसमें भी करंट वही वाला पीछे वाला करंट 0 बोल देंगे, नहीं दूसरा चीज़ हम बता रहे हैं कि इसमें 0 क्यों नहीं होगा। अगर करंट इसमें 0 ले लेंगे तो हम लोग ये पढ़े हैं कि V इज इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू IR होता है। तो अगर यहाँ का करंट 0 है तो हम V बाई I इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, R होगा ना, ये तो होता है V बाई I इक्वल टू R। तो अगर करंट का वैल्यू हम 0 लिख देंगे, करंट का वैल्यू 0 लिख देंगे अगर, तो ये वोल्टेज 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं होगा। तो इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज 0 और 0 इस टाइप से हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा वोल्टेज। फिर यहाँ करंट कैसे तब जाएगा, अगर यहाँ का 0 0 वोल्टेज ले लिया तो यहाँ करंट कैसे जाएगा, फिर तब तो पूरे सर्किट में ही करंट नहीं जाएगा, समझी। इसीलिए इससे करंट पास करेगा। और अगर हम ये बोलते कि यहाँ करंट जा ही नहीं रहा है, तब तो फिर ये रजिस्टर भी कोई काम का नहीं रहेगा ना, तब तो फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल ही नहीं होगा, समझी। अगर इसमें 0 ले ले करंट, मतलब करंट 0 ले ले, मतलब ये यूज़लेस हो जाएगा, ये वायर यूज़लेस, तो वो भी यूज़लेस हो जाएगा। क्यों ये यूज़लेस होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ और यहाँ का वोल्टेज तुम बराबर ली, तो वोल्टेज अगर यहाँ और यहाँ का बराबर ली तो यहाँ करंट नहीं गया तो वहाँ भी नहीं जाएगा, फिर तो पूरा सर्किट यूज़लेस हो जाएगा। इसलिए करंट इसमें जाना ही चाहिए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर मतलब जो यहाँ लगा होता है उसमें रीडिंग है, लेकिन स्विच के मुताबिक रीडिंग नहीं है, स्विच पे से उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि स्विच तो कोई काम का ही नहीं है। क्यों नहीं है काम का, क्योंकि यहाँ और यहाँ का वोल्टेज बराबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ छूटा है नहीं, ठीक है ठीक है। इस क्वेश्चन में, अच्छा ये क्वेश्चन JEE मेन 2019 में आया है, JEE मेन्स 2019 है ना, JEE मेन 2019, पिछले बार वाला IIT 1999 1999। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, लिख ही दिया व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसमें रेजिस्टेंस है P और Q, दो रेजिस्टेंस है, आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। अच्छा, मतलब जो P का वैल्यू है वो नियरली किसके इक्वल है, Q के, P और Q अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, और जिसका एंड व्हेन R इक्वल टू 400, R का वैल्यू कितना दिया है 400 ओम, तो 400 ओम पे द ब्रिज इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो रेशम, बाद में हंसना, P बाई R इक्वल टू Q बाई X, यही होता है बैलेंस का मतलब। तो ये मतलब बैलेंस्ड है, लेकिन R का वैल्यू उस वक्त कितना है 400 ओम, उस वक्त बैलेंस है। ऑन इंटरचेंजिंग P एंड Q, मतलब P एंड Q को अब बदल दो, तो आप बदल देते हैं, बदल के यहाँ पर लगा देते हैं Q और यहाँ क्या लगा देते हैं P। तो अब रेशियो क्या मिलेगा, अब नया रेशियो क्या मिलेगा हमको, ये एक केस था, ये पहला केस था, अब दूसरा केस का बात कर रहे हैं। अब हमको क्या मिलेगा, Q बाई R इक्वल टू P बाई X। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, दोनों अलग अलग केस है, ये दोनों अलग अलग केस है, हैं? हाँ सेम आएगा, सेम कैसे आएगा, देखो यहाँ लिखा है, पढ़ो आगे। ऑन इंटरचेंजिंग P एंड Q द वैल्यू ऑफ R फॉर बैलेंस इज इतना। वही तुम लोग को समझा रहे थे उस दिन कि इसको चेंज किए तो दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, लेकिन ये R को वो अपने बदल देगा। वही समझा रहे थे हम तुम लोग उस दिन, याद करो। जैसे हम बोले थे ना, यहाँ पर पिछले वाला देखना वीडियो, उसमें बताए थे हम ये कि ये देखो यहाँ पर P था, पहले देखो यहाँ पर बता रहे साहब, ये देखो यहाँ पर P था और यहाँ क्या था Q, तो P बाई R इक्वल टू Q बाई X, P बाई R इक्वल टू Q बाई X सवाल में लिखा है, लेकिन R का वैल्यू कितना बोला है 400 ओम, तब ये दोनों आपस में बराबर है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। उसके बाद बोला है कि हम यहाँ से P हटाते हैं, यहाँ से Q हटाते हैं, Q को इधर लगाते हैं और P को उधर लगाते हैं, तब भी ये दोनों क्या है बैलेंस्ड। देखो यहाँ लिखा है बैलेंस है, P और Q को चेंज कीजिए तब भी बैलेंस है, लेकिन R का वैल्यू अब 400 नहीं है, कितना है R का वैल्यू 405, मतलब अब R का वैल्यू है 405 ओम, लेकिन ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है अभी इस वैल्यू पे। वही तुम लोग को हम बता रहे थे, हैं? तो अब देखते हैं ना पर, देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ X इज क्लोज टू, मतलब अब X का वैल्यू बताइए नया वाला पूछा है,
कि x का वैल्यू किसके बराबर होगा, जब ये वाला कंडीशन आप चेंज कर दिए। तो एक अच्छा x का वैल्यू तो शुरुआत में भी तो नहीं दिया है, शुरुआत में भी कहाँ दिया। तो हम लोग एक काम करते हैं पहले कि इस वाले कंडीशन से और इस वाले कंडीशन से x निकालते हैं। समझो, यहाँ से x निकलेगा, यहाँ से x निकाल के देखते हैं x कितना आता है। हाँ वही बोल रहे हैं कि x निकल जाएगा यहाँ से, फिर x जो निकलेगा उसी x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखना आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला है देखो एक चीज़ गिवन है साफ, यहाँ देखो p और q अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, मतलब जो p का वैल्यू वही q का वैल्यू, p और q का वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। समझी नहीं? तो यहाँ पर सर्किट डायग्राम दो बनेगा, एक ये वाला और इससे पहले भी तो एक होगा जहाँ पर p यहाँ लगेगा और q कहाँ लगेगा उधर। समझ में नहीं आया? चलो अब इसको सॉल्व करते जरा। क्वेश्चन हम मिटा दे रहे, ठीक है, क्वेश्चन मिटा रहे, ऑप्शन रहने दे रहे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक मार्कर चाहिए और एक बोर्ड चाहिए। देखो कैसे बनाना है इसको। इसमें पहले हम लोग को ये बोला है P/R इज इक्वल्स टू Q/X। तो पहले इससे एक R का वैल्यू यहाँ कितना डालोगी 400, ये पहला केस के लिए, फर्स्ट केस में R इसको 400 डाल देते हैं। तो यहाँ से भैया X कितना आएगा, X इक्वल टू Q/, अरे X इधर भेजें तो P नीचे आएगा और ये 400 ऊपर जाएगा, ये मिलेगा बोलो Q इंटू, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, सर यहाँ x दिख रहा है ना ये, चलिए 400 क्यू लिख दे इसको, 400 क्यू, ये 400 यहाँ गया, x का वैल्यू ये मिला, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसका यूज़ करते हैं, आओ इस वाले का। तो इस वाले से P/R कितना डालोगे यहाँ पर 405, ये केस 2 का हुआ। देखते हैं ऑप्शन ए कौन सा बोल रही हो, ए बोल रही हो, ज़रा देखते हैं आंसर हम। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 402.5, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर P/R का वैल्यू कितना है 405 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर Q है ना, यहाँ Q है और R का वैल्यू कितना है 405 इक्वल टू P ऐसा ही, और Q X का वैल्यू कितना है वही निकालना है। तो यहाँ एक काम करते हैं, ये जो X आया बाबू देखो यहाँ ध्यान से, ये कहाँ से बना है, इस वाले से, ये केस 1 था और ये कौन सा था केस 2, तो केस 2 से ये निकाले हम। अब यहाँ पर जो मेरा x का वैल्यू है उसको चिपका दे यहाँ पर, कोई दिक्कत, या फिर p का वैल्यू यहाँ चिपका दे, p यहाँ से निकाल लो, p यहाँ से कितना आएगा, इतना आएगा, तो यहाँ से जो p है उसको यहाँ चिपका देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन ये आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन, बाकी सारा मिटा दे रहे ऑप्शन हम। ठीक है, तो यहाँ से Q/405, अरे कुछ नहीं ये रिप्लेस कर दिए चलेगा, उससे कोई दिक्कत थोड़ी। तो यहाँ पर ये p का वैल्यू हो जाएगा, देखो ध्यान से 400 Q/x², सही है। देखो ये p का वैल्यू ये निकालें तो यहाँ पर x था तो x² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर से ये q से q मर गया तो x² कितना आ जाएगा, यहाँ से x² आएगा, x² आएगा बराबर 400 के, 405 के, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा √405, x का वैल्यू √405, और √405 को हम नियरली लिख सकते हैं 402.5 ओम। क्या 400 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और यहाँ भी 400, तब इतना आएगा। ठीक है, बोलो x² क्यों लिखे हैं, इसको मिटाएं, चलो इसको मिटा दे। देख यहाँ पर ये p का वैल्यू ये है, तो यहाँ पर Q/405 इक्वल टू p का वैल्यू कितना है 405/Q, और नीचे में सॉरी 405/x, और यहाँ q है और नीचे में x, तो x इंटू x कितना होगा x²। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखे थे साफिया 400 Q/x², फिर ये q कट गया, तो यहाँ से x² को इस तरफ भेजें और 405 इंटू 400, देखो यहाँ पर 405 इंटू 400, वीडियो में दिख रहा है 405 इंटू 400, तो 405 इंटू, देखो तुम समझो यहाँ पर ये कैसे हम नियरली लिखे वो बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 405 है और ये कितना है 400, तो अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं √400 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, 400 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। भाई यहाँ पर ये 5 को अगर इग्नोर किया जाए, अगर 5 को हम ऐसे ले लें इंटू 5, ऐसे ले लें 5 ऐसे 5, तो 400 का आंसर कितना आएगा, 400 का आंसर कितना आएगा, 400 का रूट कितना आएगा 200 आएगा ना, 400 का रूट 200 होता है ना। कैसा बकलोल आदमी है यार, ये स्क्वायर से रूट कटेगा, तो स्क्वायर से रूट करेगा 200 आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा √5, तो ये √5 का वैल्यू हम डालें, √5 का वैल्यू जो डालें उसको 200 से मल्टीप्लाई किया तब ये आया है। हाँ किसका
हाँ यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, गलती लिखे थे, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटा तो 400। उसके बाद ये √5 का जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। बोलो, नहीं आया समझ में? क्या चीज़ नहीं आया? अच्छा यहाँ लिखते हैं, चलो तब देखो यहाँ पर ये कटाई समझ में आया, क्यों कट गया। तो यहाँ से जब हम x² को इस तरफ भेजेंगे, देखो x² को इस तरफ भेजो और ये 405 को उधर, तो 400 × 405 होगा ऐसा। तो यहाँ से x कितना आएगा, √400 × 405, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 400, देखो ऐसे लिख रहे 400 × अच्छा वहाँ पर ना हम गड़बड़ी कर रहे थे शायद, हाँ वहाँ गड़बड़ी कर रहे थे, 400 + 5 होगा ना यहाँ पर, अगर करना भी चाहें तो वहाँ गड़बड़ी कर रहे थे, ठीक है, समझ में आई? ये 400 होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर उसको उसी को ना लीनियरली लिखा है 402.5 ओम, उसी को नियरली लिखा है 402.5 ओम। ये वाले को सॉल्व करके, ये रूट को सॉल्व करके इतना लिखा है, क्योंकि देखो 400 का जो रूट होगा वो कितना होगा, 400 का रूट अगर निकालो, यहाँ पर बता दे रहे, देखो 400 का अगर तुम रूट निकालती हो, देखो ऐसे कर सकती हो ना, इसको देख लो यहाँ पर 400 लिखोगी इसको और इसको लिखोगी √405, तो ये नहीं 200 नहीं लिखोगी, इसका 400 है ना, तो 400 को तुम 200 लिख सकती हो रूट, हाँ बिल्कुल लिख सकती हो, 200 लिख सकती हो, ठीक है 200 सही। और यहाँ पर ये 405 का जो रूट आएगा वो भी कुछ वैसे ही 200 ही जैसा आएगा, 200 जैसा ही कुछ आएगा, तो उसी को ये ना फिर इक्वलाइज करके वो लिखा है। अच्छा यहाँ पर हम इसका गलत लिख दिया बाबू, 400 का रूट 200 थोड़ी होता है, 400 का रूट 20 होता है ना, और इसका कितना आएगा, इसका भी कुछ 20 के ही कुछ लगभग आएगा, 20 पॉइंट कुछ आएगा, तो वही मल्टीप्लाई करके ये लिखा है। अच्छा बाकी ऑप्शन बताना तो एक बार हमको, बाकी जो ऑप्शन था, ये तो ए कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी था ना, बाकी ऑप्शन बताना क्या क्या था। 404.5 और क्या है, 401.5 और 403. वही चीज़ है ना, यहाँ पर तुमको ये करना ही नहीं था, तुम यहाँ पर देखती कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, सबसे मिनिमम वैल्यू ये वाला जा रहा है, नहीं कैलकुलेशन करके देखना पड़ता, गलती बोल रहे हैं, कैलकुलेशन करना पड़ता तब आता, मिनिमम वैल्यू से नहीं काम चलेगा, कैलकुलेशन करके देखना पड़ता तब ये निकलेगा। 400 का रूट, 405 का रूट निकाल ली ना, तो 405 का रूट निकालोगी तब सही आंसर आएगा, आगे ना। समझ में आ गया, ये क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं गाइस, बाय बाय।